तो आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते हैं टी20 क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट आखिरी बॉल तक फैसला होता दिखाई देता है। तो जावेद साहब, कहाँ पर एज देख रहे हैं दोनों टीमों में? आप समझते हैं कोयटा के अंदर ज़्यादा ऑलराउंडर हैं जिसके बेस पे कोयटा अच्छी जेल होती नज़र आ रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है वो टूर्नामेंट के अंदर? मोइन भाई देखें, अगर ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो कोयटा के नो डाउट के बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए उनमें सबसे ज़्यादा जो यूनिटी जो भरी हुई है, 30-30, 35-35 की बारी उनके 3 से 4 प्लेयर अगर खेल देते तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग जाता है। और अगर वही सामने वाली साइड अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अगर 180-90 रन भी बना लेती तो मैं नहीं समझता कोयटा के लिए कोई मुश्किल होगा। जिस रिदम से जो है कोयटा की टीम कंटिन्यू जीतती हुई आ रही है, तो आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है जितने भी बैट्समैन हैं और ऑलराउंडर्स हैं उनको अपनी 100% सलाहियतों का इजहार करना होगा आज के मैच में, क्योंकि आज का मैच उनके होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने है। लेकिन कोयटा की टीम को भी आपको दाद देनी होगी कि उन्होंने जो है हर जगह जाके, वो चाहे कराची हो, लाहौर हो और या मुल्तान हो, हर जगह जाके फतह के झंडे गाड़े। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कोयटा की टीम में आज आपने बताया आमिर भी इन हो गए, खुशहाल मेंडिस भी इन हो गए, तो उन्होंने टीम को और मजबूत किया। लग यही रहा है कि आज भी वो इस्लामाबाद की टीम को जो है बिल्कुल आउट क्लास कर देगी।